बिहार की राजनीति है भाई, कब किस ओर करवट ले जाए कोई नहीं जानता। मुजफ्फरपुर कांड हुआ तो बैकफुट पर आ गई नीतीश सरकार। खैर उससे पहले बड़ी आपदा थी, तेजस्वी यादव बिहार से बाहर थे। फिर चमकी बुखार आया, तेजस्वी यादव बाहर थे। अब बाढ़ आया तो तेजस्वी यादव बाहर थे। लेकिन जैसे ही दस्तक दी कोरोना ने तो तेजस्वी यादव बाहर थे और लगातार सत्ता कह रही थी कि जब नेता प्रतिपक्ष ही नहीं तो काहे का विपक्ष। तेजस्वी यादव के आते ही हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। गोपालगंज कांड सामने आ गया। खैर कल इसको लेकर जिस तरीके से 10 सर्कुलर रोड पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ वो किसी से छिपा नहीं है। गोपालगंज कूंज करने की बात कर रहे थे तेजस्वी यादव अपने विधायकों के साथ। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है। ऐसे में विपक्ष के रूप में जब उन्होंने कूच करने की बात कही तो कहीं ना कहीं सियासत गरमा गई और राबड़ी आवास के बाहर ही राजद के विधायक, राजद के नेता प्रतिपक्ष और सबसे बड़ी विरोधी दल को बैरिकेड के माध्यम से होम अरेस्ट कर दिया गया। खैर बड़ी पार्टी हैं, बड़ा गठबंधन है इनका, महागठबंधन। लेकिन कल जो भी हुआ उसके बाद कई अपने साथी टूटे और कई नए दोस्त बने। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजद के विधायक सह प्रवक्ता अख्तरुल इस्लाम शाहीन। चर्चा बड़ी है, खास है। सीधा सवाल लेते हैं कि मांझी जी रूठ गए हैं सर? नहीं, रूठने का तो कोई प्रश्न नहीं है। मांझी जी से तो राष्ट्रीय जनता दल का कोई किसी तरह का कोई कमेंट या किसी तरह का बात तो हुआ नहीं है। बट पता नहीं, अब जब हम बिहार में बढ़ते अपराध के खिलाफ आवाज़ उठाया, खास करके जब बिहार में दलितों पर, पिछड़ों पर, गरीबों पर, आम जनता पर जब इस तरह की जघन्य अपराध की घटनाएं होती है, जुल्म अत्याचार होता है और राष्ट्रीय जनता दल विपक्ष में होने के नाते आवाज़ उठाता है, तो उस पर ऐतराज़ करना तो ये बताता है कि वो सत्ता में बैठे लोगों का समर्थन कर रहे हैं। जब विपक्ष का आप विरोध करेंगे उसका मतलब सत्ता का समर्थन कर रहे हैं। पुराने तो साथी थे आप लोग, हर बार कहते हैं मांझी जी बड़े नेता हैं। खैर मार्च का वक्त था जब मांझी जी ने अल्टीमेटम दिया था कि एक कमेटी बनाइए, अन्यथा राजद को बाहर करने की बात कर रहे थे महागठबंधन से। देखिए, उनकी अपनी पार्टी है, उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी विचारधारा है। उनको क्या फैसला करते हैं वो बेहतर जाने। लेकिन हम लोग यह समझते हैं कि जितने भी लोग जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं हैं, जो लोग नीतीश कुमार जी के साथ नहीं है, वैसे तमाम लोग हमारे साथ हैं। इस बात को हम मान के चलते हैं और उनको साथ लेकर राष्ट्रीय जनता दल योजना बनाना चाहती है, काम करना चाहती है। अब उनको किस तरह का अनसिक्योरिटी फील करते हैं तो वो बेहतर जानते हैं। बिला वजह का बयान देना वो बेहतर बता सकते हैं क्यों देते हैं। राष्ट्रीय जनता दल इस तरह के बयानबाजी का कोई जवाब देना नहीं चाहता है। नीतीश के खिलाफ जो हैं उनको आप साथ रखने की बात करते हैं। नीतीश कुमार के पुराने साथी हैं जहानाबाद के पूर्व सांसद माफ़ कीजिएगा डॉक्टर अरुण कुमार, उन्होंने आप लोगों का समर्थन किया है। तो एक तरफ तेजस्वी यादव ने कहा था हम सब जाति को साथ लेकर चलेंगे और भूमिहार का यादव को साथ मिल रहा है। निश्चित रूप से पूरे बिहार में अरुण जी ऐसे भी बिहार में एक बड़े चेहरा हैं और साफ सुथरी छवि के नेता हैं अरुण जी, और उनका इस बड़े मुद्दे पर समर्थन मिला है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और जहां तक जाति का सवाल है तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल के प्रति जो स्वर्ण समाज थे उनके में आकर्षण देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार कुछ जाति विशेष के लोगों को राष्ट्रीय जनता दल से दूर रखना चाहती थी और अनावश्यक एक वातावरण जैसे धार्मिक उन्माद पैदा करके या फिर जातीय उन्माद पैदा करके गलत तरह का प्रोपेगेंडा करके राष्ट्रीय जनता दल को सीमित दायरा में बांध कर रखना चाहती थी, अब वो दिन हवा हुए। 30 साल से सामान्य वर्ग के लोग एनडीए के साथ रह करके ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। किसी भी तरह का उनको प्रिविलेज नहीं मिला, किसी भी तरह का डेवलपमेंट में किसी भी तरह का हक हिस्सेदारी जो होता है वो सामान्य वर्ग के लोगों को एनडीए के तरफ नहीं मिला है। और लोगों को लगता है कि नहीं, नीतीश कुमार ने ठगने का काम किया है। 15 साल में बिहार पीछे हुआ है, जब बिहार पीछे होगा तो तमाम वर्ग के लोग पीछे हुए हैं। तो उन लोगों का है कि नहीं, तेजस्वी यादव एक नया चेहरा है और नए चेहरे से एक नए बिहार की कल्पना करते हैं। तो खास के सामान्य वर्ग के लोग पढ़े लिखे होते हैं और वो ज़्यादा दूर तक भी समझते हैं। तो निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर जो जिस समाज की आप बात कर रहे हैं वो सब समाज के लोग हमारे साथ आ रहे हैं और विभिन्न पदों पर राष्ट्रीय जनता दल जो हिस्सेदारी दे रही है
उसमें तमाम लोगों को उचित हिस्सेदारी दे करके यह भी स्पष्ट किया है कि नहीं, हम तमाम लोगों को हर तरह का जो होता है वो हिस्सेदारी देंगे, साथ लेकर चलेंगे, सामान देंगे और सब मिल करके एक नया बिहार बनाएंगे। इसीलिए अरुण जी जैसे लोग तमाम पूरे बिहार में, अब किसी ज़िला में चले जाइए, सब लोग हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के साथ तेज़ी से जुड़ते जा रहे हैं। गोपालगंज कल आप लोग कूच कर रहे थे, लेकिन बैरिकेड के माध्यम से एक तरह से होम अरेस्ट कर दिया गया। विधायकों को विधानसभा नहीं जाने दिया गया। अध्यक्ष से मुलाकात करने के लिए 1.5 घंटे का परमिशन लेना पड़ा। और आज अलह सुबह खबर निकल कर आती है कि आपके 92 नेताओं पर, जिसमें तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी हैं, जगन्नाथ आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी का नाम है, तो FIR कर दिया गया है। अगर इस तरह की घटना है तो निश्चित रूप से यही बहुत दुखद है। यह लोकतंत्र में इस विपक्ष के नेताओं पर इस तरह का कार्रवाई करना यह लोकतंत्र के का गले दबाने जैसा है। और हमने देखा है, आप भी देखते होंगे कि पूरे देश में लॉकडाउन के समय जो नेता होते हैं उनको बाहर निकलना पड़ता है, समस्या पैदा होती है, वहाँ पे जा कर के उनको फेस करना पड़ता है। नेता का काम है ये। जिस तरह आप देखेंगे झारखंड में जाएंगे, वहाँ के मुख्यमंत्री स्टेशन पे गए, लोगों को बुलाया, फूल से उनका वेलकम किया। आप बंगाल चले जाइए, वहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हर जगह जहाँ भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है वहाँ पे खुद उपस्थित हुई है। तो नेता का यह काम है। सब नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरह नहीं है जो घर से बाहर नहीं निकले। और बहुत सारे ऐसे मुख्यमंत्री, मैंने उदाहरण दिया कि अब हमारे हेमंत सोरेन का, ममता बनर्जी का, ऐसे बहुत सारे नेता हैं। आप घर में रहते हैं तो आपको लगता है कि दूसरा नेता बाहर निकलेगा तो हम पे प्रश्न उठ जाएगा कि आखिर ये मुख्यमंत्री घर से क्यों नहीं निकल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ भी, तमाम दल के नेताओं ने बाहर निकले हैं। तो मुख्यमंत्री हों या नेता विपक्ष हों, कुछ ऐसे पद होते हैं जिनका दायित्व होता है कि समस्या पैदा हो तो वहाँ पे उनका जा करके उसको समझना, उसको शॉर्ट आउट करवाना। तो बिहार के मुख्य रूप से 2 नेता होते हैं राज्य स्तर पे, एक मुख्यमंत्री, एक नेता प्रतिपक्ष। तो जब बिहार में ऐसी समस्या होगी तो आप उनको रोकते हैं अपना निकम्मापन छुपाने के लिए, क्योंकि आप घर से निकले नहीं, आप नहीं चाहे बिहार में कोई अप्रवासी आए, आपने गंभीरता से इस कोरोना संकट में लोगों की मदद नहीं कर पाए। आप जब नेता विपक्ष तमाम चीज़ों को उजागर कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि सत्ता हाथ से खिसकती नजर आ रही है। जिस तरह लोगों का समर्थन इस कोरोना संकट में तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों का जिस तरह से सहयोग जनता को किया जा रहा है और जिस तरह का समर्थन लोगों का आ रहा है, लोकप्रियता बढ़ती जा रही है हमारे पार्टी की, हमारे नेता की, तो ये बौखलाहट में इस तरह का कदम है। लोगों को लग रहा है कि कहीं जनता हमें पलट न दे। निश्चित रूप से ये गलत है। और नेता प्रतिपक्ष जा रहे थे किसी दुखियारी परिवार को आंसू पोंछने के लिए जा रहे थे। अगर आपको किसी आपत्ति था तो आप बोलते कि नहीं, आप 50 MLA के साथ नहीं जाइए, आप 2-4 MLA चले जाइए, 2-4 नेता चले जाइए। आप इस तरह का भी नहीं किया, जबकि हमने संकल्प लिया था कि मैं हर हाल में गोपालगंज जाऊंगा। अगर कोरोना संकट नहीं होता और लॉकडाउन का नहीं होता तो फिर हम बता देते इस सरकार को कि राष्ट्रीय जनता दल में हैसियत है, इनकी सरकार में ताकत नहीं है रोकने का। लेकिन हम पुलिस से नहीं डरे, हम प्रशासन से नहीं डरे। हम डरे कि भाई इस संकट में हम पे ये आरोप नहीं लग जाए कि हमने सरकार से, प्रशासन से लड़ करके और इस तरह से मतलब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा करके हम गए। और तो निश्चित रूप से अगर हम चाहते तो जाते, लेकिन एक गलत संदेश न चला जाए इसलिए हमने रोका। लेकिन उसके बावजूद केस किया गया। आपने देखा कि 4 घंटा हमने मुशक्कत किया, हमारे टीम को आप नहीं जाने दिए, सिर्फ नेता प्रतिपक्ष को ही जाने देते, फिर भी आप नहीं जाने दिए। फिर भी राष्ट्रीय जनता दल ने बर्दाश्त किया और बस अपने प्लान को, अपनी घोषणा को रद्द किया। हम बैकफुट पे आए, उसके बावजूद आप FIR करते हैं, मतलब आप दमन करना चाहते हैं। इसका परिणाम खराब होगा। राष्ट्रीय जनता दल इतनी कमज़ोर पार्टी नहीं है कि सत्ता जिस तरह से चाहे उस तरह से दबा कर रख दे। जिस दिन राष्ट्रीय जनता दल चाहेगा अपने लिए हुए फैसले को अमल में करेगा और सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। पप्पू यादव ने कहा है कि राजद घटिया राजनीति कर रही है गोपालगंज कांड को लेकर। देखिए, पप्पू यादव जी को राष्ट्रीय जनता दल उनके बयानों का जवाब बहुत ज़्यादा नहीं देता है। उनका अपना शैली है राजनीति करने का, वो हमेशा हमारे पार्टी के विपक्ष में बयान देते हैं। तो ऐसी स्थिति में तो हम लोग उनको सत्ता पक्ष के समर्थक के रूप में मानते हैं। क्या लगता है कि पप्पू यादव, तेजस्वी यादव, यादव समीकरण खराब कर देंगे क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। स्पेस ढूंढना है। हर पार्टी चाहती है कि हमारे पार्टी का भी वजूद हो। तो यहाँ पर 2 NDA है, एक राष्ट्रीय जनता दल है, 2 ध्रुव काम करता है बिहार में।
एनडीए का मतलब कोई एक पार्टी बिहार में नहीं है जो राष्ट्रीय जनता दल का मुकाबला करने की हैसियत रखता हो। अगर भारतीय जनता पार्टी को यह एहसास हो जाए कि हम राष्ट्रीय जनता दल का मुकाबला कर सकते हैं तो वो नीतीश कुमार को साथ नहीं लेंगे, वो लोक जनशक्ति पार्टी को साथ नहीं लेंगे। उन्हें लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल को अगर हराना है तो भारतीय जनता पार्टी को, नीतीश कुमार जी को और लोक जनशक्ति पार्टी को तीनों मिला लेंगे, तभी राष्ट्रीय जनता दल का मुकाबला कर सकते हैं। तो ये स्पष्ट रूप से अगर नीतीश कुमार को यह लग जाए कि हम राष्ट्रीय जनता दल का मुकाबला कर सकते हैं तो कभी वो भारतीय जनता पार्टी को साथ नहीं लेंगे। सब लोग जानते हैं कि उनकी हैसियत क्या है और राष्ट्रीय जनता दल की हैसियत क्या है। इसीलिए और बीच में कुछ दल है, जैसे पप्पू जी का नाम लिया, कुछ दल है वो भी स्पेस ढूंढना चाहती है तो इस तरह के बयान वगैरह देते हैं। राष्ट्रीय जनता दल उन बयानों की परवाह नहीं करता है। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।